हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मैं बहुत लंबे टाइम के बाद बना रही हूँ और लंबे टाइम के बाद बना रही हूँ तो डेफिनेटली कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जो आपके बहुत ही काम में आने वाली है। तो बेसिकली ये वीडियो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होने वाली है और उसके साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन से भी रिलेटेड होने वाली है कि कहाँ कहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं सो दैट आपको लॉसेस का सामना ना करना पड़े और एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जैसे कि 7 to 10% का रिटर्न आपको मिल जाए बिना किसी रिस्क के और बिना किसी टेंशन के। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट की कंडीशन अभी क्या है और जो हमने ट्रेंड देखा है अभी तक, तो स्टॉक मार्केट किस तरह से फंक्शन करता है। सो आप सभी को पता होगा कि मैं ज़्यादातर वीडियोस अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं बनाती हूँ बिकॉज़ मुझे ये थोड़ा सा अनसर्टेन सेगमेंट लगता है और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े भी जो काफ़ी सारी स्टॉक रिकमेंडेशंस देते हैं और फिर उसके बाद में जब लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं तो मे बी उतना रिटर्न एक्सपेक्टेड जितना बताया जाता है उतना नहीं होता या फिर नेगेटिव रिटर्न्स आ जाते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि अभी हमने यूएस बैंक का सुना, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते और इसीलिए मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन आपको दूं। तो मेरा हमेशा फोकस होता है डाइवर्सिफिकेशन पे। अभी हम अगर करंट सिचुएशन देखते हैं तो निफ्टी लेवल 16,800-900 के अराउंड है और जो स्टॉक प्राइसेस हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स अगर हम देखेंगे तो वो जितना निफ्टी का लेवल है उस लेवल के हिसाब से वो तो बहुत ही ज़्यादा अभी उनका डाउनफॉल हो गया है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक प्राइसेस अभी हाफ है या फिर 1/4 है अपने प्राइस से जो हम थोड़े टाइम पहले देखा करते थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बेकार है और हमें नहीं करना चाहिए? ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बट मेरा ये कहना है कि जितना भी आप सेव करते हैं उसका कम पोर्शन आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में लगाइए, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी आपकी सेविंग्स है तो उसमें से आप 20 to 40% ही अपना पैसा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में लगाइए। डेफिनेटली हर किसी को लगता है कि बहुत जल्दी हमें पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, एक बार में 40% 50% रिटर्न या 20-30% रिटर्न कमाना है, बहुत स्पीड से ग्रोथ करनी है, 8 साल में हमें अपना पूरा फाइनेंशियल गोल ड्रीम अचीव करना है। बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही सारी अनसर्टेनिटीज़ है। तो हमें करना क्या चाहिए? सो बेसिकली एक मैं पहले स्टार्ट करना चाहूँगी एक स्टोरी से। तो ये एक मैंने वेबसाइट पे देखा था जहाँ पे किसी ने पूछा था कि आप अपनी सेविंग्स को किस तरह से घर के एक्सपेंसेस और कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक जेंटलमैन ने उसका आंसर दिया, वो मैं स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी ताकि आप खुद भी पढ़ सके। तो उन्होंने बोला कि उनके ऊपर कोई घर की ईएमआई नहीं है, लोन नहीं है, तो 2.3 लाख्स जो वो महीने का उनको आफ्टर पीएफ डिडक्शंस और सब कुछ मिलता है, नेट सैलरी 2.3 लाख्स इन हैंड। तो उसका वो क्या करते हैं? तो बैंगलोर में रहने वाले हैं, 4 मेंबर्स की फैमिली है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो स्कूल की फ़ीस और घर का जो भी खर्चा है सब कुछ उन्होंने बताया कि किस तरह से वो सब मैनेज करते हुए अपना 1.5 लाख्स का वो फाइनली उनके हाथ में बचता है 2.3 लाख्स में से। अब 50,000 तो वो अपने इंटरनेशनल ट्रिप के लिए अलग से रख देते हैं और उन्होंने बहुत ही आसानी से कह दिया कि 1 लाख रुपीज़ जो उनके पास बचता है सेविंग्स का वो पूरा का पूरा उनका स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में एवरी मंथ जाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप चाहे शॉर्ट टर्म के लिए वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म, कभी आपको अगर इमरजेंसी की ज़रूरत, कभी कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई, आपके 2 बच्चे हैं, कुछ भी तरीके की आपको अगर अपनी कुछ ड्रीम फुलफ़िल करनी है, कुछ परचेज़ करना है बड़ा सा, तो आप क्या करेंगे अगर मार्केट लॉस में है या आपके स्टॉक प्राइसेस लॉस में चले गए? तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास वो 1 लाख रुपए बचता है
सेविंग्स का, तो आप उसको डाइवर्सिफाई करिए। तो क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं? तो मेरे हिसाब से जब आपके ऊपर लायबिलिटीज़ है बच्चों की और आप एक फैमिली चला रहे हैं, तो आपको अपना 20 to 40% का जो अमाउंट है वो स्टॉक मार्केट आप इन्वेस्ट करते हैं। स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट SIPs। उसके अलावा आप अपना थोड़ा सा पैसा SIPs में एलोकेट कर सकते हैं। रफली 20% या 25% आप SIPs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हुई है पहले भी, कॉर्पोरेट FDs के ऊपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। तो आप अपना पैसा इन सारे एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका बहुत लंबा होराइजन है तो डेफिनेटली आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7.1% टैक्स फ्री रिटर्न बहुत ही अच्छा है आपके चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे मैंने ये 3 आपको इन्वेस्टमेंट बताया कि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए, AAA रेटेड और AA+, AA जो रेटेड बॉन्ड्स होते हैं वो आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं, 9 to 10% एनुअल रिटर्न, प्लस बहुत लंबा होराइजन उनका नहीं होता है। और ये पेपर्स जो होते हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं, वो सेफ़ होते हैं बिकॉज इनकी रेटिंग थोड़ी अच्छी होती है, AA+, AA और AAA रेटेड पेपर्स। तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो FD है उससे आपको 2 से 3% या उससे भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। दूसरा है आपका कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। तो बजाज फाइनेंस की FDs होती हैं, HDFC लिमिटेड की FDs होती हैं, यहाँ पे भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन दे आर वेरी सेफ़, क्योंकि हम इनके रिकॉर्ड्स देखते आ रहे हैं कि ये जो ग्रुप है वो काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो यहाँ पे भी आपको अपनी रेगुलर बैंक FD से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो ये एक दूसरा चीज़ है इन्वेस्टमेंट का। प्लस FDs, तो अर्लियर ऐसा होता था कि FDs के लिए सभी ये बोलते थे कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही है और बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। डेफिनेटली 2 से 3 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो बैंक FDs थी उसका रेट था 5% के अराउंड, बट अभी की जो FDs है उसका रेट 7%, 7.1% है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप सीनियर सिटीजन FD देखेंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.8%। तो डिपेंड करता है कि कौन सा टेन्योर आपने चूज़ किया है। 3 से 5 साल की FD में आपको इस तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं। तो मेरा ये है कि अगर स्टॉक मार्केट में ही आपने पूरा पैसा लगा दिया, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में -10% और -15-20% से तो बेटर है कि आपको +7% या +9-8% या 10% इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से मिले। तो क्यों ना हम डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बहुत ही वाइजली चूज़ करें। ये नहीं कि कोई भी हमने रैंडम वीडियो देखा या बहुत सारे ऐसे टिप्स आते हैं जहाँ पे ये स्टॉक इतना एक्सपेक्टेड है कि इतना ऊपर जाएगा और इतना अच्छा इतना प्राइस इसका बढ़ जाएगा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। तो उसको हम थोड़ा सा कट डाउन करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, मेजॉरिटी पैसा हम SIPs में, SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में, और इन सब फिक्स्ड जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट में भी लगाएं, पर रिस्क को देखते हुए, समझते हुए थोड़ा सा कम पैसा एलोकेट करें। तो आज की वीडियो से आई होप आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ आप रिसर्च करेंगे और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।